इस वीडियो में हम टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस का क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन क्या है हमारे पास, अ सैम्पल ऑफ 16 ऑब्जर्वेशन इज टेकन फ्रॉम अ नॉर्मल पॉपुलेशन। एक नॉर्मल पॉपुलेशन में से हमने 16 ऑब्जर्वेशंस का सैम्पल लिया है, हुज स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ 30। स्टैंडर्ड डेविएशन हमें क्या बताया हुआ है, 30 है। द सैम्पल मीन एक्स बार इज़ कंप्यूटेड एज 110। हमारे पास यहाँ पे सैम्पल मीन बताया हुआ है, सैम्पल मीन हमारे पास 110 दिया हुआ है। टेस्ट द हाइपोथेसिस दैट म्यू is equal to 100 against the alternative mu greater than 100। नल हाइपोथेसिस हमारे पास 100 दिया हुआ है, ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमें क्या बताया हुआ है, ग्रेटर देन 100 एट 0.05 लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। सो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस को सॉल्व करने के हमारे पास कुछ स्टेप्स हैं। नंबर फर्स्ट है हमारे पास नल हाइपोथेसिस, सही है। नल हाइपोथेसिस लिखेंगे। नल हाइपोथेसिस को हम H0 से शो करते हैं। नल हाइपोथेसिस हमें क्या बताया हुआ है क्वेश्चन में, म्यू विच इज़ इक्वल टू 100। सो हम यहाँ लिखेंगे म्यू इज़ इक्वल टू 100। देन हमारे पास सेकेंड स्टेप क्या होता है, सेकेंड हमारे पास होता है ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस का। ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस, क्वेश्चन में ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस हमारे पास गिवन है। समटाइम क्वेश्चंस में इन द फॉर्म ऑफ वर्डिंग लिखा होता है। अभी यहाँ पे हमें डायरेक्ट बताया हुआ है कि ऑल्टरनेटिव हमारे पास ग्रेटर देन 100 है। सो ऑल्टरनेटिव हाइपोथेसिस को HA से शो करते हैं, विच इज़ इक्वल ग्रेटर देन 100, राइट। देन उसके बाद हमारे पास थर्ड स्टेप होता है लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। यहाँ पे क्वेश्चन में लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमें क्या दिया हुआ है, 0.05। सो अल्फ़ा बेसिकली हमारे पास, इसको अल्फ़ा से रिप्रेजेंट करते हैं। अल्फ़ा हमारे पास क्या है, 0.05। देन अब हमारे पास फोर्थ स्टेप क्या होता है, टेस्ट स्टैटिस्टिक। यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला यूज़ होता है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन देखते हुए। सिंस स्टैंडर्ड डेविएशन इज़ नोन, हमें यहाँ पे क्वेश्चन में स्टैंडर्ड डेविएशन पता है। सो यहाँ पे जो हम z की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला यूज़ करेंगे वो क्या होगा, z इज़ इक्वल टू एक्स बार माइनस म्यू अपॉन सिग्मा डिवाइडेड बाय रूट n। अब यहाँ पे एक्स बार, हियर एक्स बार इज़ इक्वल टू 110। म्यू हमारे पास 100 दिया हुआ है, सिग्मा हमारे पास क्वेश्चन में 30 है, एंड n हमारे पास क्या है, 16 नंबर ऑफ सैम्पल्स। इनको हम फॉर्मूले में पुट करेंगे। सो यहाँ पे एक्स बार की जगह 110 आ जाएगा, माइनस 100 अपॉन 30 अपॉन रूट 16। इसको कैलकुलेट करेंगे। सो यहाँ से आपके पास z की कैलकुलेटेड वैल्यू आएगी, जो कि हमारे पास है 1.33। ये आपके पास आएगी z की कैलकुलेटेड वैल्यू। देन हमारे पास फिफ्थ स्टेप क्या होता है, क्रिटिकल रीजन का। द क्रिटिकल रीजन एट अल्फ़ा। क्रिटिकल रीजन आपने लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस को देखते हुए बनाते हैं। एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05, सही है। 0.05 दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारे पास। फॉर वन टेल टेस्ट, वन टेल टेस्ट के लिए हमने देखना है। सो हमारे पास z की टैबुलेटेड वैल्यू क्या है, यहाँ पे 1.65। ये टैबुलेटेड वैल्यू आपको पेपर में गिवन होगी। कैलकुलेटेड वैल्यू हमने निकाली। अब इसको देखते हुए हम क्रिटिकल रीजन बनाएंगे।
फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हमारे पास 0 है। सबसे पहले z की टैबुलेटेड वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी हमारे पास 1.65। ये हमारे पास टैबुलेटेड वैल्यू आ गई, इसको हम मार्क कर लेंगे एट अल्फ़ा इज़ इक्वल टू 0.05। कैलकुलेटेड वैल्यू क्या थी हमारे पास 1.33 थी। सो फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे 1.33 पे आ रही होगी। अब यहाँ से लेके जो यहाँ तक का रीजन होता है ये हमारे पास बेसिकली क्रिटिकल रीजन कहलाता है। अगर z की कैलकुलेटेड वैल्यू इस रीजन में आती तो हम क्या करते, रिजेक्ट करते। अभी z की जो कैलकुलेटेड वैल्यू है वो आ रही है इस रीजन में, सो ये हमारे पास एक्सेप्टेंस रीजन कहलाता है। इस रीजन में आ रही है तो अब हम z की कैलकुलेटेड वैल्यू को देखते हुए हाइपोथेसिस को क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट कर लेंगे। सो अब हमारे पास लास्ट स्टेप है 6 कंक्लूजन का। सिंस z कैलकुलेटेड इज़ इक्वल टू 1.33, सही है। z की जो हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू दी हुई है वो है हमारे पास 1.33 एंड z की टैबुलेटेड वैल्यू हमारे पास 1.65 है। हियर सिंस z कैलकुलेटेड लेस है एज़ कंपेयर टू द z टैबुलेटेड, या ये कह सकते हैं आपकी z टैबुलेटेड की वैल्यू ग्रेटर है z कैलकुलेटेड से, सो वी एक्सेप्ट हाइपोथेसिस।